नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हिंदी साहित्य में। आज हम देखेंगे छायावाद के तहत राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि कालक्रमानुसार। हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पुस्तक सरस्वती पांडे गोविंद पांडे का। इससे पहले आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, इसी नाम से है सरस्वती पांडे गोविंद पांडे संपूर्ण बुक अध्ययन। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखा कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों को देखते हैं। पहला नाम आता है माखनलाल चतुर्वेदी। इनका जन्म 1889 में हुआ और इनकी प्रमुख रचनाएं हैं हेम किरीटिनी 1943 की, हेम तरंगिनी 1949 की, माता 1951, समर्पण 1956 की। सियाराम शरण गुप्त का जन्म 1895 में हुआ और इनका जो प्रमुख रचना है मौर्य विजय 1914 का, अनाथ 1917, दुर्वादल 1924, विषाद 1925, आर्द्रा 1927, आत्मोत्सर्ग 1931, पाथे 1933, मृण्मयी 1936, बापू 1937, उन्मुक्त 1940, दैनिकी 1942, नकुल 1946 का। बाल कृष्ण शर्मा नवीन है। इनका जन्म 1897 में हुआ। इनकी रचनाएं कुमकुम 1939, रश्मि रेखा, अपलक, क्वासी, हम बिस्पाई जन्म के, विनोबा स्तवन और उर्मिला। सुभद्रा कुमारी चौहान खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी है, इनका आप कैसे भूल सकते हैं। और नेट के सिलेबस में लगा कहानी राही कैसे भूल सकते हैं। जन्म 1905 में हुआ। प्रमुख रचना है त्रिधारा और मुकुल 1931 की। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907 के हैं। महादेवी वर्मा भी 1907 के हैं, जैसा कि आप जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी और जयशंकर प्रसाद भी एक साथ है जन्म, यह भी आप जानते हैं। तो जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद 1907, इनकी प्रमुख रचना जीवन संगीत 1940, नवयुवक के गान इनकी रचनाएं हैं। महेश चंद्र प्रसाद का जो जन्म है वह निश्चित रूप से नहीं पता है, इसलिए यहाँ पे नहीं दिया गया है। महेश चंद्र प्रसाद, इनकी प्रमुख रचना है कांग्रेस शतक। अब देखते हैं महत्वपूर्ण बिंदु। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है, कई बार पूछा गया है। प्रकृतिका सुकुमार कवि पंत, लेकिन एक भारतीय आत्मा यह कई बार पिछले हमने 2-3 एग्जामों में लगातार पूछते हुए देखा है, जैसे कि बीडीओ हो गया, जैसे कि पेट हो गया, पेट में भी पूछा था, और ऐसे ही यूपी SSC के एग्ज़ामों में हमने देखा था। बीएड वेड। माखनलाल चतुर्वेदी की प्रसिद्ध कविता कैदी और कोकिला, पुष्प की अभिलाषा आदि है। पुष्प की अभिलाषा तो काफ़ी फेमस है। सियाराम शरण गुप्त राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे। मैथिली शरण गुप्त के छोटे भाई थे सियाराम शरण गुप्त, यानी कि अनुज। सियाराम शरण गुप्त की प्रथम कविता इंदु में सन 1910 में प्रकाशित हुई थी। बाल कृष्ण शर्मा नवीन, बाल कृष्ण शर्मा इनका नाम है, यह नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, यानी इनका जो नवीन इसी में बाद में जुड़ गया, एक ही साथ बोला जाने लगा। हम लोग जानते भी हैं बाल कृष्ण शर्मा नवीन, ऐसे ही बोलते हैं। इनका प्रथम काव्य संग्रह क्या है? कुमकुम। क्या है? कुमकुम। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म प्रयाग मतलब इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। सुभद्रा कुमारी चौहान इसीलिए तो महादेवी वर्मा से मिलती थी। वह भी तो उनका जो है फर्रुखाबाद में भले ही महादेवी वर्मा का जन्म हुआ, लेकिन जो उनकी कार्यस्थली रही वो तो इलाहाबाद ही रही महादेवी वर्मा की। जैसा कि ठकुरी बाबा आप देखते हैं इलाहाबाद के ही संदर्भ में वहीं पे लिखा है, मतलब वहीं की होने वाले घटनाओं का उसमें जिक्र है। बाल कृष्ण शर्मा नवीन उपनाम से कविता लिखते थे, आपको पता है, यह तथ्य बिल्कुल याद रखिएगा। और सुभद्रा कुमारी चौहान की जो प्रसिद्ध कविताएं हैं, झांसी की रानी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, झंडे की इज्जत में, स्वदेश के प्रति, और जलियांवाला बाग जो कि 1919 में हुआ था, जो कि 1919 में हुआ था, 1919 में हुआ था। बस इतना ही देखते हैं, बाकी अलग देखेंगे। प्रेम और मस्ती का काव्य, व्यक्तिवादी कवि, अब ये तो हो गए आपके सब, ये सब हो गए जोशीले, मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवि, राष्ट्रीय शक्ति जगाने वाले, हम लोगों के अंदर क्रांति जगाने वाले, उसको याद दिलाने वाले, ये सब हो गए राष्ट्रीय धारा के कवि।
इसके बाद हम देखेंगे प्रेम और मस्ती कवियों को अलग वीडियो में। कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जैसा ज़रूरत होता है वैसा ही हम करते हैं। कभी 5 मिनट का होता है तो 5 मिनट के लिए ही बनाएंगे, 20 मिनट का है तो 20 मिनट का। ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती बनाना है, कोई भी जितना ज़रूरत हो उतना ही। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना ना भूलें।